स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी जो चैप्टर है ये परसेंटेज की तरह ही एक बेस चैप्टर है। जैसे परसेंटेज हमारे बहुत से चैप्टर्स का एक बेस चैप्टर आ जाता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो चैप्टर है इन सभी में परसेंटेज यूज होता है। पर अगर मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करूं, जैसे मिक्सचर एलिगेशन हो गया, प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गया, पार्टनरशिप हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, इन जैसे सभी चैप्टर्स का जो बेस होगा वो होगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक बहुत इजी चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। और हम इसको बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक करेंगे इस सीरीज में, एक प्रॉपर सीरीज होगी। आज हम लेकर आए हैं रेशियो का पार्ट 1, जिसमें हम समझेंगे कि आखिर रेशियो होती क्या है, रेशियो लिखते कैसे कैसे हैं, और रेशियो की टाइप्स क्या क्या होती है। तो ये रेशियो का बेसिक होगा और इसकी आने वाली वीडियोस में हम इसको और हाई लेवल तक कवर अप करते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। देखिए रेशियो क्या होता है। देखिए, अगर सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि बताइए रेशियो क्या होता है, अगर हम रेशियो को किसी एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहे तो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि देखिए रेशियो का क्या मतलब होता है, कंपैरिजन। रेशियो को अगर एक वर्ड में हम डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। अगर हम दो या उससे ज्यादा वैल्यूज को मिनिमम नंबर्स में कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेशियो। क्लियर है? जैसे मान लीजिए एक राम है, एक श्याम है और एक सीता है। क्लियर है? राम के पास है 10 रुपए, श्याम के पास है 15 रुपए और सीता के पास है 20 रुपए। क्लियर है? राम के पास 10 रुपए है, श्याम के पास 15 रुपए है और सीता के पास 20 रुपए है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए इनके पास जितने जितने पैसे हैं, इनके पास जितने जितने पैसे हैं उनकी रेशियो क्या होगी, उनकी रेशियो क्या होगी? तो देखिए राम के पास कितने हैं, 10 रुपए, श्याम के पास कितने हैं, 15 रुपए और सीता के पास कितने हैं, 20 रुपए। तो अगर मैं इनकी रेशियोज निकालूं तो रेशियो में क्या होता है कि जो सब में कॉमन होता है वो नंबर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं देखूं सब में 5 कॉमन है तो इन सबको मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 2, 3 और 4। तो ये क्या आ गई, राम, श्याम और सीता के पास जो पैसे थे उनका मिनिमम नंबर्स में कंपैरिजन आ गया। तो इनको देखकर मैं क्या कहूंगा कि अगर राम के पास 2 रुपए हैं तो श्याम के पास कितने होंगे, 3 रुपए होंगे। तो सीता के पास कितने होंगे, 4 रुपए होंगे। अगर राम के पास 2 रुपए हैं तो सीता के पास श्याम के पास 3 रुपए और सीता के पास 4 रुपए होंगे। अगर देखिए रेशियो जो होती है वो एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती, रेशियो में दी गई जो वैल्यूज होती है वो एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती। अगर मैंने कहा कि राम के पास 2 रुपए है, रेशियो में 2 रुपए है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम के पास 2 ही रुपए है। ये तो हम जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर राम के पास 2 है तो श्याम के पास 3 है तो सीता के पास 4 रुपए है। पर अगर राम ने कहा नहीं जी मेरे पास 2 रुपए नहीं बल्कि 200 रुपए है, राम ने कहा कि मेरे पास 2 नहीं बल्कि 200 रुपए हैं, तो इसका मतलब श्याम के पास भी 3 नहीं बल्कि उसे 100 गुना ज्यादा यानी 300 होंगे। और सिमिलरली सीता के पास भी 4 नहीं बल्कि 400 होंगे। क्लियर है? सिमिलरली मान लीजिए राम ने कहा मेरे पास 2 नहीं बल्कि 40,000 रुपए है, राम ने कहा मेरे पास 40,000 रुपए है, यानी जितनी वैल्यू रेशियो में दी हुई है इससे 20,000 गुना ज्यादा। तो श्याम के पास भी 3 नहीं बल्कि इससे 20,000 गुना यानी 60,000 रुपए होंगे। और सीता के पास भी 4 नहीं बल्कि 80,000 रुपए होंगे। क्लियर है? तो रेशियो तो जस्ट हमारी एक वैल्यू होती है जिसमें हम मिनिमम नंबर्स में किसी भी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको रेशियो का मतलब समझ में आया होगा। क्लियर है? अब देखिए अगर हम बात करें कि आखिर रेशियो को लिखा कैसे जाता है, रेशियो को लिखा कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर की रेशियो है कि ए रेशियो बी, ए की वैल्यू अगर 2 है तो बी की वैल्यू कितनी है, 3। ए की वैल्यू अगर 2 है तो बी की वैल्यू कितनी है, 3 है।
तो A रेशियो B हमें कितना दिया हुआ है, 2:3 के इक्वल दिया हुआ है। क्लियर है? तो अब इनको लिखने के तरीके क्या क्या है, आखिर रेशियो को मैं किस तरह लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखिए एक तरीका तो यही हो गया कि मैं लिख सकता हूं सीधा A रेशियो B इज इक्वल्स टू 2:3, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है? तो एक तरीका तो यही है। ठीक है, सिमिलरली आपने एक और तरीका पढ़ा होगा कि A रेशियो B को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं A/B इज इक्वल्स टू 2/3, ऐसे भी लिखा जा सकता है रेशियो को। क्लियर है? इसके अलावा एक और तरीका क्या आ जाता है कि अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कि B को उधर ले जाऊं और 2 को इधर ले आऊं, तो ये क्या बन जाएगा, A/2 इज इक्वल्स टू B/3, A/2 इज इक्वल्स टू B/3, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, कि अगर मैं B और 2 को एक्सचेंज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, A/2 इज इक्वल्स टू B/3। यहां से भी मैं यही कहूंगा कि A और B की रेशियो कितनी है, 2:3 है। क्लियर है? तो देखिए इस फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं ना, तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जिस भी नंबर्स की हम रेशियो निकाल रहे हैं, जिनकी भी हम रेशियो निकाल रहे हैं, उनका कॉफिशिएंट जो है वो हमेशा 1 होना चाहिए। उनका कॉफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे मैं A और B की रेशियो निकाल रहा हूं, तो A और B का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। कॉफिशिएंट 1 होने का मतलब कि A और B के साथ कुछ भी होना नहीं चाहिए, और जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? अगर A और B का कॉफिशिएंट 1 होगा तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि A और B की रेशियो क्या है, 2:3। अगर मान लीजिए A और B के साथ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है कि A के साथ लिखा हुआ है 2, ठीक है, B के साथ लिखा हुआ है 4, ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका कॉफिशिएंट जो है वो 1 बनाना पड़ेगा। यहां से मैं ये नहीं कह सकता कि A और B की रेशियो कितनी है, 2:3, नहीं। हमें सबसे पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा, A और B का जो कॉफिशिएंट है वो 1 बनाना पड़ेगा। यानी यहां पर जो 2 और 4 लिखा हुआ है इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए A और B के साथ जो भी नंबर लिखा होगा, A और B के साथ जो भी नंबर लिखे होंगे, हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम ले, हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे और उस एलसीएम से गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने 2 और 4 का एलसीएम लिया तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 4 का 4 आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं इन दोनों को 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, तो यहां पे हमारा क्या बचा, A/4 इज इक्वल्स टू B/3। यानी A और B की रेशियो यहां पे कितनी आएगी, 4:3 आएगी। क्लियर है? तो एक ये तरीका होता है रेशियो को लिखने का। तो देखिए जब भी हमारे पास 2 नंबर्स की रेशियो होगी तो 2 नंबर्स की रेशियो को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो इस तरीके से, और एक इस तरीके से, और एक इस तरीके से। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए अगर हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर्स की रेशियो, फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर की रेशियो, जैसे अभी A B था, मान लीजिए A B और C भी आ गए। क्लियर है? और मुझे कह रहा है कि A B और C की रेशियो कितनी है, 2:3:4 है। A B C की रेशियो कितनी है, 2:3:4। क्लियर है? तो देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक तो यही तरीका हो गया कि मैं लिख सकता हूं A/B/C इज इक्वल्स टू 2:3:4। ठीक है, दूसरा तरीका, अच्छा क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे मैंने A/B को A/B इज इक्वल्स टू 2/3 लिख दिया था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A/B/C इज इक्वल्स टू 2/3/4? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? जी नहीं, इसको हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि जब फ्रैक्शन के नीचे अगर कोई फ्रैक्शन होती है तो वो क्या होती है, वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाती है रिवर्स में। क्लियर? यानी ये जो नीचे B/C है इसको हम
पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, AC बाई बी बन जाएगा। क्लियर है, C ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, A इंटू सी बाई बी। सिमिलरली ये जो 3/4 नीचे है ये ऊपर जाकर 4/3 बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा। क्लियर है, यानी ये हमारे पास क्या बना, AC ओवर B इज इक्वल टू 8/3। तो ये जो रेशियो निकल के आई ये तो हमारी AC रेशियो B आ गई 8/3। AC रेशियो B, ये A रेशियो B रेशियो C तो है ही नहीं, ये जो हमने लिखा ये A रेशियो B रेशियो C तो है ही नहीं, बल्कि ये क्या है, AC रेशियो B है। क्लियर है, तो दो से ज्यादा रेशियो को मैं इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकता, इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। हाँ, पर इस तरीके से जरूर लिखा जा सकता है। क्लियर है, जैसे A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 2:3:4 है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे जरूर कह सकते हैं कि A/2 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू C/4, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसे लिखा होगा तो भी मैं यही कहूंगा कि अगर A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 4 है, और इन अदर वर्ड्स A B C की रेशियो कितनी है, 2:3:4। और कंडीशन इसमें भी वही है कि A B C का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। क्लियर है, तो दो रेशियोज को लिखने के हमारे पास 3 तरीके हैं, पर अगर दो से ज्यादा रेशियोज हो जाए तो उनको लिखने के बाद हमारे पास केवल 2 ही तरीके होते हैं, एक तो इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से रेशियो को लिखा जा सकता है। क्लियर है, ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि आखिर रेशियो को लिखा कैसे जाता है। क्लियर है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेशियोज देखिए टाइप्स ऑफ रेशियोज में क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ रेशियोज। जैसे हम सबसे पहली टाइप के बारे में बात करें रेशियो की, तो वो होती है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, और कंपाउंड रेशियो को हम मिक्स्ड रेशियो भी कह देते हैं, कंपाउंड रेशियो या मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो और मिक्स्ड रेशियो में हम करते क्या है कि मान लीजिए अगर हमें कोई दो रेशियोज गिवन है, एक तो A रेशियो B और C रेशियो D, और हमें कह रहा है कि A रेशियो B इज 2:3 एंड C रेशियो D इज 4:5 एंड फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ A रेशियो B एंड C रेशियो D। तो कंपाउंड रेशियो में हम जस्ट करते क्या है कि जो भी हमारी गिवन रेशियो होती है हम सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी रेशियोज की कंपाउंड रेशियो कैसे निकाली जाती है कि जितनी भी रेशियो आपको गिवन है सभी को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मुझे एक तो गिवन है A रेशियो B यानी A/B, और दूसरी रेशियो गिवन है C/D, इनको आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगी हमारी AB और CD की कंपाउंड रेशियो। क्लियर है, तो A/B हमारे पास कितना है 2/3, C/D हमारे पास कितना है 4/5, तो इनकी कंपाउंड रेशियो क्या आ गई हमारे पास 8/15। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, तो जस्ट हम कंपाउंड रेशियो में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रेशियो गिवन होगी सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हमारे पास दो रेशियो है तो दो रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए अगर हमारे पास E रेशियो F, आगे G रेशियो H समथिंग कुछ भी गिवन होता तो हम सभी रेशियोज को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते, तो वो क्या बन जाती है हमारी कंपाउंड रेशियो। क्लियर है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। तो देखिए हमारी दूसरी टाइप क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। तो अगर हम डुप्लीकेट रेशियो के बारे में बात करें, किसी भी गिवन रेशियो की डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं कि किसी रेशियो की उसी रेशियो से अपने आप से ही कंपाउंड रेशियो निकालने को क्या कहा जाता है, डुप्लीकेट रेशियो। जैसे मुझे मान लीजिए कहा गया कि A रेशियो B
3:4 की आप डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। तो मुझे इसमें करना क्या है बेसिकली कि A/B की A/B के साथ ही कंपाउंड रेशियो निकालनी। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जिस भी रेशियो की आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए कहा जाए, आप क्या कीजिए, उस रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए। आप क्या कीजिए, उस रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए, वो क्या हो जाती है, उसकी डुप्लीकेट रेशियो। तो मुझे कहा जी A/B की डुप्लीकेट रेशियो, तो A/B की डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगी, A/B का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी A² B²। क्लियर है? यानी 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर और इट विल बी 9:16। तो 3 और 4 की डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी, सिंपली उसका स्क्वायर कर दीजिए, 9:16। क्लियर है? सिमिलरली इससे अगली टाइप अगर हम देखें तो वो आती है हमारी सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, जैसे डुप्लीकेट रेशियो में हम स्क्वायर कर देते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर रूट कर देते हैं बस। क्लियर है? जो भी हमारे पास गिवन रेशियो होगी उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, वो क्या आएगी, सब डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझे कहा गया है कि A/B इज 16:25, इसकी सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। तो मुझे करना क्या है, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ A इज स्क्वायर रूट ऑफ B विल बी द डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16:25। क्लियर है? तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो 16 और 25 की सब डुप्लीकेट रेशियो कितनी आएगी, 4:5। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो अगर हम ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में बात करें, जैसे नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हमें लग ही जाता है कि जैसे डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर करना था, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम गिवन रेशियो का क्यूब कर देंगे। क्लियर है? जैसे मुझे कहा गया है कि A/B इज 5:7 की ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाली, इसकी ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाली, तो मैं क्या करूंगा, A और B का क्यूब कर दूंगा, यानी A³ रेशियो B³ विल बी द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 7 का करेंगे तो 343। तो 5 और 7 की ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आएगी, 125:343। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो इसका भी आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि इसमें क्या करना होगा, डुप्लीकेट में स्क्वायर करना था, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करना था, ट्रिप्लीकेट में क्यूब किया, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट कर देंगे। क्लियर है? जैसे मुझे कहा गया है कि A/B इज गिवन एज, कुछ भी मान लेते हैं, 216:729, 216:729 इसकी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए। क्लियर है? तो इसकी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, A/B का क्यूब रूट कर दूंगा, कि A और B का क्यूब रूट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। 729 किसका होता है, अगर हम बात करें 9 का। क्लियर है? तो ये आ गई 6:9। अच्छा, अभी भी ये डिवाइड हो सकता है तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 3 पे डिवाइड हो रहा है, 2:3। तो इनकी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हमारे पास क्या आएगी, 2:3 आ जाएगी। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए इनसे जुड़े हम अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जो भी हमारे डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको कवर अप करते हैं।
ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, तो जैसे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो 25:26। 25:26 की हमें डुप्लीकेट रेशियो बतानी है। तो डुप्लीकेट रेशियो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी भी रेशियो की आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है तो क्या कीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 25 और 26 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 625:676। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:9। 8 और 9 की ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालनी है मुझे। तो अगर मुझे ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालनी है तो 8 और 9 का मैं क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। और 8 का क्यूब कितना होता है, 512 और 9 का कितना होता है, 729। क्लियर है? तो ये हो जाएगी हमारी ट्रिप्लीकेट रेशियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:121। 25 और 121 की हमें सब डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो में हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और 121 किसका होता है, 11 का। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5:11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 216 रेशियो 1331। तो 216 और 1331 की सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालनी है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हम कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कर देते हैं। अब 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, और 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का। क्लियर है? तो हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6:11। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the compound ratio of A:B 4:5, C:D 5:6 and E:F 6:7। मुझे ए बी सी डी और ई एफ की कंपाउंड रेशियो निकालनी है। तो कंपाउंड रेशियो में हमने सिंपली करना क्या, सभी रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 4:5 मल्टीप्लाई 5:6 मल्टीप्लाई 6:7। क्लियर? तो 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, 4/7। तो इन सबकी कंपाउंड रेशियो क्या आ गई, 4:7। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियोज ऑफ द रेशियोज x रेशियो yz, y रेशियो zx, z रेशियो xy इज। मुझे बताना है कि जो मुझे गिवन रेशियोज दी हुई है इनके इनवर्स की कंपाउंड रेशियो। इनवर्स यानी अगर मैं इस रेशियो को कर दूं उल्टा फिर उनकी कंपाउंड रेशियो निकालनी। यानी मुझे क्या करना है, सभी रेशियोज को उल्टा करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? तो x रेशियो yz का उल्टा क्या हो जाएगा, yz रेशियो x मल्टीप्लाई zx रेशियो y मल्टीप्लाई xy रेशियो z। क्लियर? तो यहां पे अगर हम देखें x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा और z से z कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, z x और y। तो ये क्या बचा हमारे पास फाइनली, x y z और नीचे क्या बचा, 1। तो इन सबकी कंपाउंड रेशियो क्या आएगी, एक्स वाई जेड रेशियो। देखिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3 रेशियो 5x - 38 विद द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5 रेशियो √6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कह रहा है हमें कि 2x + 3 और 5x - 38 ये जो रेशियो है ये √5 और √6 की डुप्लीकेट रेशियो के इक्वल है। क्लियर है? √5 और √6 की डुप्लीकेट रेशियो। अब डुप्लीकेट रेशियो मैंने अभी आपको बताया कि डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कर दीजिए, गिवन रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए। तो इसकी डुप्लीकेट रेशियो हमारे पास क्या आएगी, 5:6। यानी जो हमारे पास रेशियो है 2x + 3 रेशियो 5x - 38, 2x + 3 रेशियो 5x - 38 ये किसके इक्वल है, इसकी डुप्लीकेट रेशियो। इसकी डुप्लीकेट रेशियो यानी 5:6 के इक्वल है। तो यहां से बस हम x की वैल्यू निकाल देंगे।
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 18, ये उधर जाकर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25x माइनस 38 को 5 से करेंगे 30 5 150 8 5 40 190। क्लियर है? ठीक है, तो 12x इधर आकर माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13x, 190 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 190 प्लस 18 कितना हो जाएगा 208। 13 डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 एकम 13, 13 6 78, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 16 है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। If 3x minus 7 ratio 4x plus 3 is the sub-triplicate ratio of 8 ratio 27, 3x minus 7 4x plus 3 ये जो रेशियो है ये 8 रेशियो 27 की सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है। क्लियर है? तो मुझे बताना है कि x की वैल्यू कितनी है। अच्छा देखिए, 8 रेशियो 27 की सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है, और 8 रेशियो 27 की सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? सब ट्रिप्लीकेट कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट कर देंगे इसका। तो 8 किसका क्यूब है 2 का, और 27 किसका है 3 का। यानी ये जो हमारे पास रेशियो दे रखी है 3x माइनस 7 और 4x प्लस 3, ये किसके इक्वल है? इसकी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 2 रेशियो 3 के इक्वल है। यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 9x माइनस 21, ये उधर जाकर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8x प्लस 6, 8x इधर आकर माइनस x, 21 उधर जाकर प्लस 27। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। तो उम्मीद है आपको रेशियो का जो है वो बेसिक समझ में आया होगा। हम आने वाले पार्ट्स में जो है रेशियो को और भी कवर अप करते रहेंगे, इसकी एक प्रॉपर सीरीज चलेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं।